Hi everyone, welcome to the subject Digital and Social Media Marketing. This is the lecture 2 Benefits of Digital Marketing. अगर हम इस लेक्चर की बात करें तो इसमें क्लास हम डिजिटल मार्केटिंग के बेनिफिट्स क्या होते हैं वो हम जानेंगे। जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है और डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ क्या क्या होती हैं जो कि डिजिटल मार्केटिंग के लिए हम यूज़ करते हैं, है ना, कैसे हम डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं। आज हम इस लेक्चर में हम क्या जानेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग के आपके बेनिफिट्स क्या होते हैं। फर्स्ट वन इज यू कैन टारगेट अ लोकल ऑडियंस बट ऑल्सो एन इंटरनेशनल वन। अगर हम बात करें इस बेनिफिट की तो इसका मतलब क्या है कि आप, जैसे कि अगर हम किसी अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर रहे हैं, किसी भी अपने ब्रांड को हम प्रमोट कर रहे हैं, तो हम लोकल ऑडियंस को तो टारगेट कर ही सकते हैं, लेकिन जो आपके नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे अगर आपके कस्टमर्स, कंज्यूमर्स हैं, व्यूअर्स हैं, तो हम वहाँ तक भी हम क्या काम कर सकते हैं, अपने ब्रांड को क्या कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं। हम उन कस्टमर तक हम पहुँच सकते हैं। किसके थ्रू? डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू। यानी कि लोकल ऑडियंस के साथ साथ जो कि आपके लोकल एरियाज़ में जो आपके कस्टमर्स हैं, व्यूअर्स हैं, उन तक तो हम पहुँच ही सकते हैं, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू आप जो कि डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ में, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में जो आपके कस्टमर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, अगर आप उन तक अपने ब्रांड को प्रमोट करना चाहते हो, उन तक पहुँचाना चाहते हो, तो हम इस डिजिटल मार्केटिंग का हम यूज़ कर सकते हैं। सो ये हमारे लिए क्या होगी, एक इफ़ेक्टिव वे भी होगा कि हम और दूसरे जो भी कंट्रीज़ में आपके व्यूअर्स हैं, हम उन तक पहुँच पाएँ। किसके थ्रू? डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू। Now the second one is your audience can choose how they want to receive your content. यानी कि हमारे पास एक ऑप्शन भी होता है, किसके पास? ऑडियंस के पास, कि जो कि आपका जो कंटेंट है वो ऑडियंस जो है उसे कैसे रिसीव करना चाहता है। यानी कि अगर हम बात करें कि अगर हमें कोई भी हमारी वेबसाइट है, कोई भी हमारा सॉफ्टवेयर है, उसको हम प्रमोट करना चाहते हैं, उसे जो पीपल हैं, कस्टमर्स हैं, उन तक हम पहुँचाना चाहते हैं, व्यूअर्स हैं, उनको हम दिखाना चाहते हैं, तो हमें ये भी मालूम होना चाहिए कि ऑडियंस का, अगर हम ऑडियंस की बात करें, तो ऑडियंस के क्या-क्या ऑप्शंस हैं, उनके क्या-क्या लाइक्स हैं कि वो कंटेंट किस वे में देखना चाहते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि हम कोई भी एक ब्लॉग पोस्ट कर सकते हैं, हम फेसबुक पेज पे उसके कंटेंट को हम शेयर कर सकते हैं, या हम उसकी वीडियो बना के यूट्यूब पे हम डाल सकते हैं, है। तो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट वेज़ हैं कि हम कैसे उस प्रोडक्ट का एडवर्टाइज़मेंट कर सकते हैं। लेकिन बात ये आती है कि जो ऑडियंस है, वो उस कंटेंट को कैसे देखना चाहती है ना? तो हमारे पास से डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस आते हैं, किसमें? डिजिटल मार्केटिंग में। जैसे कि अगर हम बात करें तो कोई पर्सन ब्लॉग को क्या करना चाहता है, जो पोस्ट किया गया होता है उसे रीड के थ्रू पसंद है कि वो जो ब्लॉग को पोस्ट करके क्या कर सकता है, उसे रीड कर सकता है। कोई भी व्यूअर जो है, या कोई पर्सन ऐसा भी हो सकता है कि उसे यूट्यूब पे वीडियो देखना पसंद हो, ऐसा भी हो सकता है। या किसी को फ़ेसबुक चलाने का शौक होता है, तो उसमें क्या कर सकते हैं कि आप वो फ़ेसबुक पेज बना के अपना वहाँ पे आप जो भी आपका कंटेंट है, जो भी आपका प्रोडक्ट है, उसका कंटेंट आप वहाँ पे शेयर कर सकते हो, पोस्ट कर सकते हो। तो हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस रहते हैं कि ऑडियंस उस कंटेंट को पढ़ने के लिए, रिसीव करने के लिए वो इन सारे ऑप्शंस को क्या कर सकता है, चूज़ कर सकता है। लेकिन ये काम हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग के थ्रू नहीं कर सकते थे। जैसे कि अगर हम बात करें ट्रेडिशनल मार्केटिंग में, तो डिफरेंट डिफरेंट जो वेज़ थे, उसमें एक वे ये भी था कि टेम्पलेट्स या फ्लायर्स मेल बॉक्स में डाल दिया करते थे, या फ़ोन कॉल करके उस प्रोडक्ट को हम क्या कर सकते थे, प्रमोट कर सकते थे। लेकिन उसमें से कुछ लोग ऐसे भी होते थे कि जिन्हें फ्लायर्स मेल बॉक्स में पसंद नहीं होते थे, या फ़ोन कॉल्स उन्हें पसंद नहीं होते थे। तो इसमें हमें ये पता नहीं लग पाता था कि किस तरह के पीपल जो हैं, किस तरह के लोग जिन्हें मेल बॉक्स के अंदर फ्लायर पसंद है या नहीं है, किसको फ़ोन कॉल्स के थ्रू प्रमोशन पसंद है या नहीं है। लेकिन हमारे पास डिजिटल मार्केटिंग में ये ऑप्शन होता है कि जिस वे में वो अ जो ऑडियंस है देखना चाहती है, उस कंटेंट को वो रिसीव कर सकती है। और अगर हम इन सारे पोस्ट को अगर हम
शेयर भी करते हैं, कंटेंट को शेयर भी करते हैं डिजिटल डिफरेंट डिफरेंट डिजिटल चैनल के थ्रू, तो हमारे लिए ये एक लेस एक्सपेंसिव भी पड़ता है ना, अगर हम इसका यूज़ कर रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग का यूज़ कर रहे हैं। तो क्लास हमें यहाँ पे ये समझ में आ गया कि हम लोकल ऑडियंस के टारगेट के साथ साथ हम इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे जो भी आपकी ऑडियंस है उनको टारगेट कर सकते हैं, और जो भी ऑडियंस है वो उस कंटेंट को पढ़ने के लिए वो डिफरेंट डिफरेंट के बाद ऑप्शंस होते हैं, वो उसको चूज़ कर सकती है ना। तो ये आपके कुछ बेनिफिट थे किसके, डिजिटल मार्केटिंग के। नाउ कम टू द अनदर वन, इंटरेक्शन विद योर ऑडियंस इज पॉसिबल। यानी कि अगर हम ऑडियंस के इंटरेक्शन की बात करें तो यहाँ पे वो पॉसिबल हो जाता है। जैसे कि हमारे पास हम किसी भी अपने प्रोडक्ट की अगर हम बात करें वेबसाइट्स की, तो वेबसाइट किसी प्रोडक्ट के लिए हम वेबसाइट क्रिएट कर देते हैं। उसमें हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टैब्स होते हैं, है ना। उन टैब्स के थ्रू जो भी आपका व्यूअर है वो उस वेबसाइट को विजिट करता है, उस टैब पे क्लिक करके, और अच्छा इंटरेक्शन हो जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें उसमें चैट बॉक्स होते हैं, उसमें फीडबैक सिस्टम होता है ना, या कंप्लेंट बॉक्स होता है। तो उसके थ्रू भी एक अच्छा इंटरेक्शन बन जाता है किसके साथ, ऑडियंस के साथ, है ना। वहाँ पे वो उस प्रोडक्ट को रेट कर सकता है ना, या बात करें फीडबैक प्रोवाइड कर सकता है, या हम बात करें प्रोडक्ट की जो इन्फॉर्मेशन है वो वहाँ से ले सकता है उस वेबसाइट के थ्रू। तो एक अच्छा इंटरेक्शन बन जाता है उस वेबसाइट के थ्रू किसका, ऑडियंस का। तो ये भी एक बेनिफिट है किसका, डिजिटल मार्केटिंग का। एक मोटिव ये भी है कि ये आपका कॉस्ट एफिशिएंट है। यानी कि अगर बात करें हम बैनर्स की, पोस्टर्स की, जो कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग के अंदर आते हैं, वो आपका थोड़ा हाई कॉस्ट पड़ता है ना। कि पोस्टर बैनर्स को छपवाना, न्यूज़पेपर में, मैगजीन्स में पोस्ट निकलवाना, या उस पोस्टर को अगर आप कहीं भी लगवाना चाहते हैं किसी भी रोड पे, तो वो आपके लिए थोड़ा कॉस्टली पड़ सकता है, क्योंकि उनका अलग से रेंट जाता है। आपको उसके लिए अलग से पीपल हायर करने पड़ सकते हैं, है ना, अगर आपको वो पोस्टर्स पोस्ट करवाने हैं। तो ये एक तरह का, अगर हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग की बात करें तो वो हमारे लिए कॉस्टली पड़ता है, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग के लिए हमारे पास ये थोड़ा ईज़ी पड़ जाता है, चीपर पड़ जाता है। क्योंकि हमें बस हमें फेसबुक हम पेजेस की बात करें तो हम फेसबुक पेज पे फेसबुक पे अकाउंट बना के हम डायरेक्टली उस पे पेज क्रिएट करके हम वहाँ पे अपना कंटेंट शेयर कर सकते हैं। तो इसीलिए ये डिजिटल मार्केटिंग क्या है, आपका एक कॉस्ट एफिशिएंट है। अगर हम बात करें डेटा और रिजल्ट्स की, तो हम इजीली रिकॉर्ड कर सकते हैं किसमें, डिजिटल मार्केटिंग में। जैसे कि अगर हम बात करें कि आपने कोई भी वेबसाइट क्रिएट करी है, या आप किसी कोई भी कंटेंट शेयर कर रहे हो, तो हम वो हमारे एक्सेल शीट में कन्वर्ट हो सकता है। उसमें हम इजीली हम क्या कर सकते हैं, डेटा को रिकॉर्ड करके उसे किसी भी टूल के थ्रू हम एनालाइज कर सकते हैं। इसमें हमारे पास पेपर वर्क कम होता है, पेपर वर्क ज़्यादा होगा तो उसमें हमें थोड़ा टिपिकल हो सकता है ना। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग में, या हम कोई भी डिजिटल चैनल के थ्रू अगर हम मार्केटिंग कर रहे हैं, तो उसमें हमारे लिए अपने डेटा का रिकॉर्ड करना क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है। किसमें, डिजिटल मार्केटिंग में। अच्छा, एक पॉइंट ये भी आता है किसमें, डिजिटल मार्केटिंग में, उसके बेनिफिट में, लेवल प्लेइंग फील्ड। यानी कि अगर अगर कोई भी बिजनेस है तो वो स्मॉल स्केल में भी हो सकता है, आपका लार्ज स्केल में भी हो सकता है, बिल्कुल। लेकिन अगर जो स्मॉल स्केल पे है, हो सकता है कि वो अगर उसे एडवर्टीजमेंट करना है, तो वो बैनर्स पोस्टर्स बड़े बड़े जो आपके बैनर पोस्टर्स होते हैं अ, अ, वो इतना अफोर्ड नहीं कर पाए। लेकिन जो स्मॉल स्केल पे बिजनेसमैन होते हैं, लेकिन जो लार्ज स्केल बिजनेसमैन है, जो लार्ज स्केल पे अपना बिजनेस चला रहे हैं, तो वो अफोर्ड कर सकते हो लार्जर पोस्टर्स। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग में ऐसा इसमें कुछ नहीं होता है ना। कि वो कि आपका जो बिजनेस है वो किसी भी स्केल पे हो, उसका साइज कुछ भी हो, लेकिन जो स्ट्रेटेजी होती है डिजिटल मार्केटिंग की, वो दोनों में सेम होती है। क्योंकि जो स्मॉल स्केल वाला बिजनेसमैन है और जो आपका लार्ज स्केल वाला बिजनेसमैन है, तो वो भी आपका फेसबुक पेज क्रिएट करके अपना वहाँ पे कंटेंट शेयर कर सकता है। तो वहाँ पे इतनी प्रॉब्लम नहीं आती, जो कि किसमें प्रॉब्लम आती है, कि अगर आप ट्रेडिशनल मार्केटिंग का यूज़ कर रहे हो, है ना। तो ये भी एक बेनिफिट है किसका, डिजिटल मार्केटिंग का। हाँ, एक पॉइंट ये भी है कि आपको डिजिटल मार्केटिंग में रियल टाइम रिजल्ट मिल जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें कि हम गूगल फॉर्म क्रिएट कर लेते हैं, गूगल फॉर्म पे अगर हमारे पास डेटा आ रहा है, तो हमें उसमें जो डेटा आता है, हमें
रियल टाइम में हम एनालाइज कर सकते हैं। उसमें रियल टाइम में हम क्या कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम फेसबुक की बात करें, तो फेसबुक पे आपके लाइक्स, पोस्ट, शेयर्स, सब्सक्राइबर्स, तो आपको रियल टाइम में शो होते हैं कि जितने आपके कितने लोगों ने उसे विजिट किया, कितने लोगों ने लाइक किया, कितने लोगों ने उसे सब्सक्राइब किया। तो ये हमें डिजिटल मार्केटिंग में हमें एक रियल टाइम रिजल्ट मिलता चला जाता है, लेकिन ट्रेडिशनल मार्केटिंग में रियल टाइम रिजल्ट नहीं मिलता। नाउ द अनदर वन, ब्रांड डेवलपमेंट। यानी कि अगर आपने वेबसाइट किसी की अपने प्रोडक्ट की क्रिएट करी है और उसे आप मेंटेन करके चल रहे हो, जिसके अंदर कंटेंट जो है हाई क्वालिटी का है ना, तो आप अपने अपने ब्रांड को, अपने प्रोडक्ट को और अच्छे से क्या कर सकते हो, डेवलप कर सकते हो। और जो आपने ऑडियंस टारगेट कर रखी है ना, उन तक आप पहुंच सकते हो और आप एक सिग्निफिकेंट वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हो, है ना, किसमें, अपने बिजनेस में। तो आप एक तरह से डिजिटल मार्केटिंग का यूज़ करके आप अपने प्रोडक्ट की जो प्रोडक्ट का आपका ब्रांड है उसे आप अच्छे से क्या कर सकते हो, डेवलप कर सकते हो। फिर आपका जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वायरल, ये भी एक मार्केटिंग का है, जिसके जो किसके अंडर आता है, आपका डिजिटल मार्केटिंग के अंदर ही आता है। जैसे कि किसी ने फेसबुक पे कोई चीज़ पोस्ट करी, जस्ट हम एग्जांपल ले रहे हैं, हमने फेसबुक पे एक कोई कंटेंट हमने शेयर किया, तो हमारे पास पोस्ट करने पर हमारे पास नीचे शेयर का ऑप्शन आता है। तो हम क्या कर सकते हैं, उस कंटेंट को शेयर भी कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास कोई भी अगर हमने कंटेंट पोस्ट किया है फेसबुक में, और हमारे पास जितने जितने हमारे फ्रेंड्स होते हैं, और वो फ्रेंड्स अगर उस पोस्ट को शेयर करते हैं, तो उनके जो फ्रेंड्स होंगे, तो वो उनके पेज पे भी क्या होगा, शो होगा। तो इस तरह से हम अपने प्रोडक्ट की विजिबिलिटी इंक्रीज कर सकते हैं, वो और अपने जो भी म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं उन तक हम पहुंच सकते हैं। तो इस तरह से हम अपने प्रोडक्ट की वायरल मार्केटिंग भी कर सकते हैं, है ना। वहाँ पे हमारे पास सोशल मीडिया में क्या होते हैं, शेयर बटन्स होते हैं। उन शेयर बटन्स का यूज़ करके हम किस तरह की मार्केटिंग कर सकते हैं, वायरल मार्केटिंग कर सकते हैं। तो फेसबुक आपका एक अच्छा एग्जाम्पल है इसका, वायरल मार्केटिंग का, जिसमें हमारे पास शेयर बटन्स होते हैं। उसका यूज़ करके हम अपने अ, अपने पोस्ट की विजिबिलिटी इंक्रीज कर सकते हैं। सो क्लास, आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था कि बेसिकली कि जो डिजिटल मार्केटिंग है उसका बेनिफिट क्या है, यानी कि उसके फ़ायदे क्या हैं। So thank you so much for listening this lecture.